मदद करोगे कोई तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम डरेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। किस मानसिकता में चलेगी ममता जी उम्र के इस बुढ़ापे में? काफिर? मुझे तो लगा कि आयतुल्लाह खamenei आ गए। इमाम के कहे से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बने, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिले, वो सेकुलरिज्म है? और शाकुंभरी पीठ के महंत के कहने से किसी को नगर पालिका में नौकरी लग जाए तो दैया रे दैया, हाय 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 हाय। भाजपा के साथ इलेक्शन कमीशन, भाजपा के साथ सीआरपीएफ, भाजपा के साथ ईडी, भाजपा के साथ आईडी, भाजपा में इलेक्शन कहां लड़े? 99% मुसलमान का ईडी से कोई लेना देना नहीं। वो क्या कर रहा है, कहाँ रोटी खराब को नहीं पता, उसका ईडी क्या करेगी? वो कुछ चूड़ी बेच रहा, कुछ शरीफा बेच रहा, कोई अंडा बेच रहा, अब उनकी ईडी क्या जाएगी? ठीक है लो, ये तो मुद्दे लगा। आप तारीख समय नोट कर लो। अभी शुरू कर दिया बीजेपी ने। अभी आप कहते हैं 2 तारीख को मीटिंग करेंगे। ये कर रहे हैं कि अगर दद्दा जीतने वाले हैं तो इनके इनकम टैक्स में फंसाओ, इसको इससे फंसाना है, वो जीतना है। जिनकी पेंट गीली हो रही है पुलिस को देखकर, कोई कह रहा है दैया ईडी ने मार डाला, कोई कह रहा सीबीआई ने मार डाला। राजनीति करना डॉक्टर ने बताया था आपको? ये अरबों रुपया कमा के रख लिया नेताओं ने, तो ईडी चक्कर नहीं होगा। एक घर में 3 जहाज हैं पर्सनल, पता है आपको? और उनके ईडी पहुंच जाएगी तो आप नाराज हो जाओगे, कहोगे बताइए ईडी से काम हो रहा है। इस लौकिक जगत में तो वही है, यमराज को तो कोई बुला के भेज नहीं सकता। ये 3 जहाज कहां से आए? सोशल मीडिया के बड़े खिलाड़ी हैं, नाम नहीं लूंगा, उनसे पूछा गया कि क्या ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता है, हमारे जिंदा रहते टाइप का, कि ममता हार जाए टाइप की, उन्होंने भी बातें कही। फिर बार प्रश्न हुआ कि नहीं मान लो ऐसा हो गया, तो उनका अगर ऐसा हो गया तो लिख लीजिए 2029 में 350 से ज्यादा सीट लेके नरेंद्र मोदी जीत कर आएंगे। ये बात कांग्रेस वाले भी कह चुके हैं। तो ठीक है, हो सकता है ऐसा ही हो। भाई बंगाल भाजपा जीत जाए तो ये भी तो भारत के इतिहास में पहली बार होगा। और बड़ा पेड़ हिलता है, मुफ्ती साहब आप जानते हो, राज भाई भी जानते हैं, तो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हिलती है तो अब हिलती हुई धरती कौन रोक सका? 84 में नहीं रोक पाए। बात तो सही है। 10,000 आदमी मारा गया ना, आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो धरती को हिलने दीजिए। ये गाना था ना, यूपी हिलेला बिहार हिलेला, क्या? तो अब की बंगाल हिलेला। भाई यूपी बिहारी बार बार हिलेला, बंगाल नहीं हिलेला। बिहार से जब लालू युग की समाप्ति हुई, लालू युग की समाप्ति, क्या? तो वो भी अकेले पार्टियों के जरिए नहीं हुई थी मुफ्ती साहब। जब शेषन ने, केजे राव ने बिहार की अराजकता को बिल्कुल रूथलेसली, निर्ममता के साथ ध्वस्तीभूत कर दिया, इतनी पैरामिलिट्री फोर्स उतार दी कि लालू यादव का सारा नशा हिरन हो गया। तब लालू कहते थे ब्राह्मण घेर कर मुझे मार रहे हैं, नरसिंह राव ब्राह्मण, केजे राव ब्राह्मण, शेषन ब्राह्मण, क्या पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन उस दिन के बाद से राम भजो, लालू जी की पार्टी कभी सरकार में नहीं आई, मुख्यमंत्री नहीं बना। एक बार बेटा डिप्टी बना, लेकिन अपने दम पर नहीं आई सरकार। एक ही बार इलाज हुआ बिहार के राजनीति का मुफ्ती साहब। आज तक उन्हें गरारे करने की जरूरत नहीं पड़ रही, इतनी तबीयत दुरुस्त है बिहार की, क्या? एक चिड़िया तक नहीं मर रही बिहार में चुनाव में। और जब हम लोग बिहार चुनाव कवर करने जाते थे तो 100 150 हत्याएं होती थी। कितनी? 100 150। ऐसा चुनाव चाहते हो कि सीआरपीएफ न जाए, 100-200 लोग मर जाएं, ये सीआरपीएफ नहीं। ऐसा क्या गुप्त करना चाहते हो अरविंद जी? मैं समझना चाह रहा हूं, जो लोग कहते सीआरपीएफ से गुस्सा है, सीआरपीएफ में वो ऐसा कौन सा गोपनीय काम करना चाहते, क्या गड़बड़ घोटाला करना चाहते सीआरपीएफ? हम कह रहे हैं सेना उतार दो, जब हमको अपने घर से जाना है, वोट दे के घर आना है, हमारे लिए सेना उतार दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कभी भी अमिताभ जी, मैं जो भी वर्ड करता हूं, जो बात करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं झूठ ना बोलूं, कहीं ना कहीं हो। मैं आपको सुना देता हूं मुफ्ती साहब, ममता बनर्जी जी का सार्वजनिक शो में दिया हुआ। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं वो जिंदा रह। आपने सुन लिया,
दूसरी बात, कभी इन लोगों ने नहीं कहा लश्कर तोयबा से शिकायत है, कभी नहीं कहा जैसे मोहम्मद से शिकायत है, कभी इन्होंने नहीं कहा JK-11 से शिकायत है। शिकायत हमेशा भारतीय सेना से और केंद्रीय बलों से होती थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ममता बनर्जी कह रही है कि अगर तुमने भाजपा की मदद की, भाजपा को वोट दिया तो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। और ये वो लोग हैं मुफ्ती साहब जो कहते हैं कि धर्म आधारित राजनीति करती है बीजेपी। ये कौन सी राजनीति हो रही है? अल्लाह को बीच में ला रहे हो, अल्लाह की कसम दिला रहे हो कि नरक की आग में जलना पड़ेगा। ये सिखा रहे हैं। क्या रे भिख मंगिया? और सेकुलर भी बने रहेंगे। ऐसा ना करो महाराज। काफिर कौन है? किसके लिए करी ममता जी? शर्म की बात है। सार्वजनिक मंच से माइक पर ऐसी बात बोल रही काफिर। ये बात तो औरंगजेब बोला करता था। हमने औरंगजेब तो नहीं चुना था बंगाल के लिए, मुफ्ती साहब आप भी जानते हो। हमने एक भद्र बंगाली परिवार की बच्ची को चुना था। किस मानसिकता में चलेगी ममता जी उम्र के इस बुढ़ापे में? काफिर। मुझे तो लगा कि आयतुल्लाह खamenei आ गए यहां बोलने, इनके अंदर प्रवेश कर गए। राज शर्मा साहब, अगर 93, 94, 95% और कहीं कहीं 96% वोट में भी मुसलमान वोट नहीं दे पाए क्या? जबकि मेरी समझ कहती है हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े छोटे बड़े काले गोरे सब वोट दे लिए तब 96-97% वोट होता है। ठीक, कोई नहीं छूटा। ठीक, तो फिर मुझे लगता है अब इसके आगे तो फिर कोई व्यवस्था हो भी नहीं सकता, कोई आयोग कर भी नहीं सकता। इसलिए फिर मान लेना चाहिए जो नहीं दे पाए वो फिर कभी नहीं दे पाएंगे। नहीं, बात थोड़ी अटपटी है लेकिन व्यवहारिक है। क्या जब 96% में राज शर्मा का नंबर बरेली में नहीं आया तो बरेली छोड़ दो यार, फिर क्या करोगे रह के? छोड़ना पड़ेगा। फिर रह के क्या भी करोगे? बोले हमारे बोलने से वोट ही नहीं पड़ पाया। अरे दादा, 100 में 96 लोग वोट डाल गए, आप कहां थे? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। और मैं तो भाई थोड़ा विचित्र आदमी हूं, इस बात पे हृदय से राज भाई भी मेरा समर्थन करेंगे, यहां ना भी करें, और मुफ्ती साहब भी, क्योंकि नपना बराबर रहेगा। अगर इस देश में कट्टर मुस्लिम ध्रुवीकरण हो सकता है मुफ्ती साहब, तो कट्टर हिंदू ध्रुवीकरण खराब कैसे? बोले बकरा अच्छा है बकरी खराब है, ऐसे कैसे हो जाएगा यार? जो हाड़ मांस बकरे का सो बकरी का। बोले बकरी नहीं खाने देंगे, जिब्ह कर देंगे, बकरा खाओ। क्यों भाई? अरे मैं क्या बताऊं मैं? फुरफुरा शरीफ, चरारे शरीफ, गरारे शरीफ सब फतवा देंगे क्या? और बोले फलाने स्वामी फतवा नहीं दे सकते। बोले कम्युनल है, स्वामी का क्या मतलब है? लालू यादव बाबा का क्या मतलब है? घंटी बजाओ मंदिर में। और फुरफुरा शरीफ के इमाम का क्या मतलब है? बोले इमाम साहब आपको हमारी कसम अंदर आइए। क्या बताइए किसको मंत्री बनाए किसको नहीं? अच्छा, इमाम के कहे से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बने, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिले, वो सेकुलरिज्म है? और शाकुंभरी पीठ के महंत के कहने से किसी को नगर पालिका में नौकरी लग जाए तो दैया रे दैया, हाय 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 हाय। हिंदुस्तान का कोई इलाका नहीं बचेगा जो इस जिद पर जीत लिया जाए कि इस्लाम के नाम पर वोट पड़ेगा। नहीं जीत पाएंगे, एक भी इलाका नहीं जीत पाएंगे, एक भी राज्य नहीं जीत पाएंगे। लिख लीजिए मेरे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर हिंदू एकता वैसी ही हो गई, मैं बार बार मुस्लिम महत्वपूर्ण लोगों से निवेदन करता था, इस्लामिक एक राजनीति में इस्लामिक एकता को इतना कट्टर मत करिए। इसकी जिस दिन प्रतिक्रिया हुई तो 80-20 में तो फिर गणित ही साफ है। देखिए बंगाल में जी, बंगाल के अंदर 150 से ज्यादा असेंबली को मैंने कवर किया है। 20 दिन से ज्यादा में था बंगाल के अंदर। SIR में बहुत सारे मुसलमानों के नाम निकाल दिए गए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट को गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल को जाइए। ट्रिब्यूनल में जो लोग गए उनमें 90% नाम सही पाए गए। फिर दूसरी चीज क्या है कि मुस्लिम एरिया में, मुसलमान एरिया में CRPF भी डरा रही थी और गुंडागर्दी मैंने खुले आंखों से देखा है कि गुंडागर्दी कर रहे। देखिए भाजपा ने वहां इलेक्शन लड़ा है, भाजपा के साथ इलेक्शन कमीशन, भाजपा के साथ CRPF, भाजपा के साथ ED, भाजपा के साथ ID। भाजपा वहां इलेक्शन कहां लड़ रही? फिर इलेक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन और एक बात नदीमुद्दीन साहब, एक मिनट, बंगाल का जो सामान्य, एक मिनट फिर पूरी बात कहेगा आराम से। बंगाल का जो सामान्य, जितना हम जानते हैं, जितना हमने बंगाल देखा है जाकर, बंगाल के 99% मुसलमान का ED से कोई लेना देना नहीं।
वो क्या कर रहा है, कहाँ रोटी खा रहा है, हमको नहीं पता। उसका ईडी क्या करेगी? गजब बात कर रहे हो महाराज। वो कुछ चूड़ी बेच रहा, कुछ शरीफा बेच रहा, कोई अंडा बेच रहा, अब उनकी ईडी क्या जाएगी? ठीक है लो, ये तो मुद्दे लगा। मगर मुसलमानों को डराया धमकाया गया, मुसलमानों को बहुत सारे वोट डालने नहीं दिए गए। मेरा आकलन है कि ममता आने वाली है, दीदी आएगी, दादा जाएंगे। दादा तो अभी आए नहीं, अभी तो दीदी चल रही है 15 साल से। दादा उनसे पहले थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य, उसके बाद दादा आए नहीं, 15 साल से दीदी हैं। अरविंद जी, आप भी बंगाल रहे हो मेरे ख्याल से महीने 1.5 महीने, सारे इलाके आपने घूमे हैं, आपने भी मुफ्ती साहब का ऑब्जर्वेशन सुना, आपकी समझ क्या कह रही है? आप क्या देख के आए हैं बंगाल में? दीदी जाएंगी, दादा आएंगे, ये दीदी ही रहेंगी, दादा नहीं आएंगे? ममता बनर्जी जी का जो हाव भाव है, जिस तरह का रिएक्शन है, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही हैं और अपना बयान दे रही है, उससे लग रहा है कि बहुत ही गड़बड़ी है। और ममता बनर्जी जी खुद मान चुकी हैं कि वो जाने वाली हैं। जब कोई मुख्यमंत्री खुद ही आह्वान करे भीड़ का कि तुम सड़क पे उतर जाओ और पब्लिक में बोले कि तुमको अल्लाह की कसम है तुम भाजपा को वोट नहीं दोगे और काफिरों को स्टेट में मरना होगा, तो समझिए कि किस तरह की और किस लेवल की बौखलाहट है उनके अंदर। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जी का जाना तय है। ये ममता जी के व्यवहार से, उनके प्रतिक्रिया से, उनके हाव भाव से, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है। और यही बात मीडिया संस्थान भी और जितने सर्वे रिपोर्ट है वो भी कह रहे हैं। जी राज शर्मा साहब, मैंने अपने पत्रकारी जीवन के लगभग 4 दशकों की यात्रा में ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा जिसमें रूलिंग पार्टी चीफ मिनिस्टर समेत धरना प्रदर्शन पर उतर आए, कभी नहीं देखा। लेकिन रूलिंग पार्टी डंडा झंडा लेके इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर कभी निकले सड़क पर, ऐसा मैंने नहीं देखा। बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि खुद मुख्यमंत्री आधी रात को सड़क पर हैं? दद्दा, मैं सबसे पहली बात कहता हूं कि गांव में हल्ला मचा, चोर आ गए। जो घोड़े बेच के सोता था वो भी जाग जाते थे। अब हम कहें यार ये तो कभी जागता नहीं था, अब जाग गए, तो ये कोई तथ्य नहीं है। और मुख्यमंत्री जी, जैसे कि एडीजी बीजेपी बेचारे हमारे भाई अरविंद भाई बोल रहे हैं कि उनके हाव भाव, तो हाव भाव अरविंद भाई मोदी जी के देख लो। अच्छा, आज तारीख समय नोट कर लो, अभी शुरू कर दी है बीजेपी ने। अभी आप कहते हो 2 तारीख को मीटिंग करेंगे, ये कर रहे हैं कि अगर दद्दा जीतने वाले हैं तो इनके इनकम टैक्स में फंसाओ, इसको इससे फंसाना है, वो जीतना है। ये वैसे सरकार नहीं बना सकती। ठीक है राज भाई, ठीक। अब रुकना होगा भैया, अब रुकना होगा। ठीक, अब रुकना होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कायरों के लिए राजनीति नहीं, जो कायर हैं वो अपने घर बैठे घरेलू उपयोग की, दैनिक उपयोग की चीजों की दुकान खोल ले अपनी बैठक में। क्या? दूध, ब्रेड, अंडा, टूथपेस्ट, गुड़, चीनी, शक्कर। ठीक, बात तो सही है। जो इतने डरपोक हैं, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब भी मेरी बात सहमत हुए, जिनकी पेंट गीली हो रही है पुलिस को देखकर, कोई कह रहा हाय दैया ईडी ने मार डाला, कोई कह रहा सीबीआई ने मार डाला। राजनीति करना डॉक्टर ने बताया था आपको? आप चाहते हो कि गाय दूहने वाली हमारे घर के अंदर आ जाए, हम गेट बंद करके दूध दूहते रहे? अरे थोड़ा झेलो यार, नहीं झेलोगे? मुफ्ती साहब, आप भी कह रहे हो ईडी के चक्कर में, कहां के चक्कर पड़ जाते हो आप व्हाट्सएप के? ये अरबों रुपया कमा के रख लिया नेताओं ने, तो ईडी के चक्कर नहीं होगा। आप अपनी जैसा समझते हो नेताओं को? एक घर में 3 जहाज हैं पर्सनल, पता है आपको? और उनके यहां ईडी पहुंच जाएगी तो आप नाराज हो जाओगे, कहोगे बताइए ईडी से काम हो रहा है। तो क्या भेजें? इस लौकिक जगत में तो वही है, यमराज को तो कोई बुला के भेज नहीं सकता। ये 3 जहाज कहां से आए?